गुड आफ्टरनून एवरीवन, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जितने भी दोस्त यहाँ पर जुड़ रहे हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन आज के सेशन में। अ वेरी वेरी वार्म वेलकम टू एवरीवन। साथियों, जितने भी साथी जुड़े हुए हैं आप सभी को बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि ये जो सेशन है दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ द फैंटेस्टिक। यस, थोड़ी सी आवाज ज्यादा है। ठीक है भाई, मैं पढ़ा रहा हूँ ना, आप मत पढ़ाओ साथ के साथ। ठीक है, चलो तो स्टार्टिंग करते हैं आज के सेशन की, जो कि एनसीईआरटी आधारित सेशन है, जिसमें हम काफी कुछ सीखने को मिलेगा हम लोगों को। एनसीईआरटी के निचोड़ के कुछ क्वेश्चंस हम लोग कवर करेंगे एंड बहुत सारी चीजें हम लोग कवर कर रहे होंगे। अगर आप लोगों को मेरी आवाज अच्छे से आ पा रही है और आप लोग को मेरी जो है वीडियो वो बहुत अच्छे से आ पा रही है तो प्लीज एक बार मेंशन कर दीजिए कि हाँ सर दोनों चीजें में बहुत अच्छे से आ पा रही हैं। कोई कैसी भी बात नहीं है, कैसा भी इश्यू नहीं है दोस्तों। तो यार बहुत सारे छात्रों को मैं एक बात बताना चाहूंगा कि यार देखो, मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं नोट्स दूंगा और मैं नोट्स नहीं दे पाया क्योंकि यार मेरे कल एग्जामिनेशन था। तो इस एग्जामिनेशन की पढ़ाई में मैं थोड़ा लगा हुआ था और आप लोगों की जो है दोस्तों कह सकते हैं कि आप लोगों ने जो मेरे लिए थोड़ी बहुत गुड विशेस किए थे कि सर आपका एग्जाम अच्छा जाए, तो मेरा एग्जामिनेशन अच्छा गया था और काफी बढ़िया एग्जामिनेशन हुआ। लेकिन ये जो नोट्स हैं वो बने रखे हैं, ये मैं आज आप लोगों को फॉरवर्ड कर दूंगा, ठीक है। और ऐसे में उन लोगों के पास भी बढ़िया चांस है जो अभी तक इस व्हाट्सएप ग्रुप तक नहीं जुड़े हैं, ठीक है। आप लोग भी व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। आप लोगों को कुछ नहीं करना होता दोस्तों, आपको सिर्फ और सिर्फ हाई सीटेट करके मेरे को क्या करना होता है दोस्तों, आपको मेरे को मैसेज करना होता है इस वाले नंबर पे 80 766 23 513 पे। अगर आप मेरे को हाई सीटेट करके करेंगे दोस्तों तो डेफिनेटली आप लोगों को मैं ग्रुप में ऐड कर लूंगा और ग्रुप में ऐड करने के बाद यू गाइज विल बी एबल टू गेट द ऑल अपडेट्स, राइट, ऑल काइंड ऑफ अपडेट्स एज वेल। चलिए शुरुआत करते हैं। तो अगर किसी को अगर किसी को दोस्तों देखो, कल हमारे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो इन्होंने बिहार 7th फेज का एग्जामिनेशन पास किया और कल जो है बेसिकली केवीएस का एग्जामिनेशन पास किया। पता है, ये बच्चे जो है इनके अंदर एक ललक थी पढ़ाई करने की, एक इच्छा थी पढ़ाई करने की, ठीक है। तो जैसे मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को मैं बताऊं, फॉर एग्जांपल जैसे हमारे एक छात्र है, अगर आप सब लोगों ने नाम सुना होगा उस लोगों का, उनका पलामू टाइगर, राइट, आपने नाम सुना है पलामू का, ठीक है। पलामू का नाम सुना था, पलामू टाइगर। पलामू टाइगर एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर चुके हैं बीपीएससी का एंड ही इज नाउ आ सरकारी टीचर। तो ये आप लोगों के अंदर भी होना चाहिए कि यार जब पलामू टाइगर कर सकता है, लोकेश सर के इतने सारे छात्र कर सकते हैं, टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के इतने सारे टीचर्स कर सकते हैं, छात्र टीचर्स बन सकते हैं, तो व्हाई वी नॉट, राइट। और मैं आपको लिटरली बता रहा हूं दोस्तों, हार्डली इन लोगों ने 3 से 4 या 5 मेहनत 6 महीने की मेहनत अच्छे से की, 4 महीने की मेहनत सीटेट पास करा देती है और 6 महीने की मेहनत जो है वो कोई भी केवीएस DSSB जैसा एग्जामिनेशन क्वालिफाई करा देती है। मुझे आपके दिन के बहुत घंटे नहीं चाहिए, मुझे आपके दिन का डेली 1 घंटा ईवीएस की क्लास के लिए चाहिए और बाकी की क्लास के लिए चाहिए। तो प्लीज डू द क्लासेस, राइट। जितना हो सके अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखो, डेली क्लासेस लो, टाइम से क्लास के साथ जुड़ो और टाइम के साथ क्लास ओवर करो। ये जब रूटीन आपकी लाइफ में आता है तो आपकी लाइफ और अच्छे से सुधर जाएगी दोस्तों, ठीक है। चलिए स्टार्टिंग करते हैं आज के सेशन की। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा, नीता आंध्र प्रदेश जाती है, जाने दो, ठीक है। वह 2 साड़ियां खरीदती है जो विशेष रूप से वहां बनाई जाती हैं, वे क्या कहलाती हैं दोस्तों। नीता क्या कर रही है, वो आंध्र प्रदेश जाती है और वहां से 2 साड़ियां खरीद रही है। वो आंध्र प्रदेश से कौन सी वो 2 साड़ियां जो खरीद रही होगी, कलमकारी और कांथा, पोचमपल्ली एंड कलमकारी, पोचमपल्ली एंड कांजीवरम, कलमकारी एंड चंदेरी। दोस्तों बताइए वो कौन सी 2 साड़ियां हैं जो नीता खरीद रही होगी आंध्र प्रदेश से। दिस इज क्वेश्चन फॉर एवरीवन। बहुत बढ़िया सर, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, थैंक यू सो मच। चलिए अगले टीचर्स, फ्यूचर टीचर्स कौन कौन है, एक बार कमेंट सेक्शन में सभी लोग जोश के साथ लिखेंगे मी, ठीक है, कि भाई मुझे टीचर बनना है अगला। जैसे मेरे बहुत सारे छात्रों ने एग्जामिनेशन पास किया, आज मैं शाम को 7 बजे आप लोगों को सारे टीचर्स जो मेरे से पास करके गए हैं, जो हम लोगों से पढ़ के गए हैं दोस्तों, आज शाम 7 बजे आप लोगों से मिलवाने वाला भी हूं सबको, ठीक है। सारे टीचर्स आ रहे हैं आज शाम को 7 बजे। तो वो जो टीचर है ना, वो मैंने ही, ऐसा नहीं कि हमने बना दिए, ठीक है। हमने तो बस क्या किया, उसमें चीजें ऐड कर दी, राइट। हमने क्या किया, उसमें कुछ इंफॉर्मेशन ऐड कर दी, उनकी हेल्प कर दी थोड़ी बहुत। लेकिन वो जो टीचर बने हैं
वो पूरी तरीके से अपनी मेहनत की बदौलत है, बिकॉज उन लोगों ने अपने लेवल पर बहुत मेहनत की थी। when they were young, right, when they were preparing, तो उन्होंने बहुत मेहनत की थी। तो आप में से कौन कौन अगला टीचर बनेगा वो मी लिखे कमेंट सेक्शन में। वेरी गुड, करेक्ट आंसर है पोचमपल्ली एंड कलमकारी। दोस्तों पोचमपल्ली एंड कलमकारी दोनों क्या है, these both are kind of साड़ीज, है ना, ये साड़ी है दोस्तों। दैट इज वेरी वेरी फेमस इन आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना, वेरी वेरी फेमस इन आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। ठीक है, जितने भी यहां पर लड़के लोग हैं वो साड़ी पर ध्यान लगाएंगे, लड़की को नहीं देखेंगे। ठीक है, ठीक, ध्यान से देखो, साड़ी देखो। तो जो साड़ी है दोस्तों, ये जो साड़ी है दैट इज ऑफ पोचमपल्ली, राइट, ये पोचमपल्ली की साड़ी है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, और ये कलमकारी है दोस्तों, याद रखिएगा। अब ये तेलंगाना में है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सर जी सेल्फ स्टडी भी करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। बिना सेल्फ स्टडी के कोई भी एग्जामिनेशन पास नहीं होता बेटा। हम लोग कोचिंग देते हैं, उसमें क्या होता है, मटेरियल दे देते हैं, दिशा बता देते हैं कि बेटा ये पढ़ना है, ऐसे पढ़ना है, पढ़ने का तरीका ये रहेगा। दिस इज कोचिंग। जो कोचिंग क्या है, कोच करना। कोच क्या करता है, एक ठीक है, कोच क्या करता है, कोच अपने छात्रों को बताता है कि तुम्हें ऐसे भागना है, तुम्हें ऐसे बॉल डालनी है। बॉल तो इंसान को ही डालनी है ना, ठीक है। वैसे ही जैसे मैं आप लोगों को क्या बता रहा हूं यहां पर मेरी कोचिंग में, मैं आपको कि भाई ये क्वेश्चंस पढ़ने हैं और ये ऐसे पढ़ने हैं, ये क्वेश्चन का आंसर ऐसे करना है। करना तो आपको है ना, मैं तो आपको बोलूंगा भैया ये वाले आपको याद करने। अब नहीं करोगे तो कौन पास कर लेगा एग्जामिनेशन, समझ रहे। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज यस, बिहू, है ना। असम कहां का डांस है दोस्तों, याद रखिएगा, असम बिहू का डांस है, याद रखिएगा। बहू कहां से आएगी, बहू असम से आएगी, क्योंकि हम सभी जानते हैं कथक उत्तर प्रदेश का डांस है। ठीक है, साथ ही अगर हम बात करें तमिलनाडु का, लावनी जो है वो महाराष्ट्र का डांस है। कहां का डांस है, लावनी महाराष्ट्र का डांस है। ठीक है, तो महाराष्ट्र का डांस हो गया लावनी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे चलते हैं। तो कुछ ये ट्रिक्स है, अभी ट्रिक्स आपको ही याद करनी है, और कोई आके ट्रिक्स याद नहीं कराएगा। ठीक है, जैसे कि ट्रिक्स क्या क्या है, करेली की कथा, पंजे में भांग डालो, राजा तुम घूमो, असम की बहू। तो करेली की कथा क्या कहता है, करेली की कथा कह रहा है कि केरल की कथकली, है ना, पंजे में भांग डालो, पंजाब का भांगड़ा डांस, राजा तुम घूमो, राजस्थान का घूमर डांस, असम का क्या, असम का बिहू डांस, है ना, अरुण का मुखौटा, अरुणाचल का मुखौटा डांस, गुजर गई गरीबी, है ना, गुजरात का गरबा डांस, झाड़ू में छऊ, झारखंड का छऊ डांस। दीज आर फेमस डांस। ठीक है, ये आपको याद होने चाहिए। प्लीज इनका एक बार सभी लोग स्नैपशॉट ले लीजिए, प्लीज एक बार स्नैपशॉट ले लीजिए। ठीक है, जितने भी दोस्त हैं, ईच एंड एवरीवन प्लीज एक बार स्नैपशॉट ले लीजिए, जितने भी दोस्त जुड़े हुए हैं यहां पर, फटाफट से, सो दैट वी कैन स्टार्ट विद दिस ब्यूटीफुल सेशन। ओके, चलिए एक बार सभी लोग स्नैपशॉट ले लेंगे ताकि आप लोग यहां पर क्या कर सके और अच्छे तरीके से आगे बढ़ सके साथियों। ठीक है, चलिए स्नैपशॉट ले लिया, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। क्वेश्चन कह रहा है ये वाला, हाँ, इसका भी एक स्नैपशॉट ले लीजिए। मेघालय का लाहू डांस, नाग की चौंच, नागालैंड का चौंग डांस, उड़ी उड़ी बाबा, ये सब डांस ले लीजिए। ठीक है, याद रखिएगा। इट्स मी सर, आई वांट टू नो अबाउट टीजीटी पीजीटी क्लास, इट्स पीआरटी क्लास। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन ये रहा, इस पौधे में पत्ते जो हैं जिनका उपयोग सब्जियों के रूप में किया जाता है, इसके बीजों का निर्माण तेल के निर्माण के लिए किया जाता है। बताओ वो कौन सा पौधा है, वो नारियल है, वो गोभी है, वो सरसों है, या वो पालक है, बताइए फटाफट से। वो कौन से पौधे के पत्ते होते हैं जिनका उपयोग बीजों के तेल के लिए किया जाता है, बताइए फटाफट से। एवरीबॉडी प्लीज गो अहेड, है ना, बताइए कौन से वो पत्ते होते हैं जिनका उपयोग, बताओ, जिनके बीज का उपयोग तेल के निर्माण के लिए किया जाता है और खाया भी जाता है। तो हम सभी जानते हैं, अगर हम सरसों के तेल की बात करें, है ना, सरसों के तेल की बात करें तो सरसों के तेल के बीज जो होते हैं, हम सरसों का साग भी खाते हैं, मक्के की रोटी, सरसों दा साग, है ना, और हम सरसों को वैसे भी तेल के रूप में यूज करते हैं। तो इसीलिए क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, इसीलिए द करेक्ट आंसर फॉर इज बेसिकली क्या हो जाएगा, बेसिकली सरसों हो जाएगी। ये रही सरसों। सरसों के खेत जो है वो हरे भरे खेत होते हैं, पीले पीले खेत होते हैं, काफी सुंदर खेत लगते हैं दोस्तों, है ना, समझिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर के सामने के दांत जिंदगी भर बढ़ते रहते हैं, बताइए कौन सा ऐसा जानवर है जिसके दांत जिंदगी भर बढ़ते रहते हैं। वो गिलहरी है, वो छिपकली है, वो चूहा है, वो दीमक है, बताइए कौन से ऐसे जानवर हैं
जिनके सामने के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं? बताओ, वो गिलहरी है, वो छिपकली है, वो चूहा है, वो दीमक है? मैंने आपको 3 ऐसे जानवर बताए थे, इफ यू रिमेंबर गाइस, जिनके सामने के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। वो गिलहरी, चूहा और एक और बताया था। कमेंट सेक्शन में आंसर करो कौन सा है तीसरा, फटाफट से बताओ। गिलहरी, चूहा और तीसरा कौन सा है दोस्तों जो मैंने बताया था? गिलहरी, चूहा और एक और बताया था। बताओ फटाफट से कौन सा है वो, कमेंट सेक्शन में बताओ। गिलहरी, चूहा और एक और कौन सा था? अरे भैया, जिसके सामने के दांत, चूहा के दांत सबने बढ़ते रहते हैं, गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं, और खरगोश। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखो, यहां पर अगला क्वेश्चन है, एक किसान अपने खेत में बहुत उर्वरक का उपयोग कर रहा है। होता है ना कि लाइक ज्यादा फसल उगा लेते हैं, ज्यादा फसल उगाने का क्या कर रहा है वो? लालच कर रहा है। अब जब लालच, क्या है, लालच बुरी बला है, ठीक है। अगर आप एक मुर्गी को क्या करोगे दोस्तों, अगर आप एक मुर्गी से ज्यादा फसल लेने के चक्कर में क्या करो, उससे ज्यादा फसल लेने के चक्कर में उसे क्या करो, उसे बीच से काट दो ज्यादा अंडे लेने के चक्कर में, तो क्या होगा? एट द एंड सब खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो यही होता है, राइट, याद रखिएगा। तो करेक्ट आंसर इज बंजर, है ना? बंजर इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। केरल के पड़ोसी राज्य कौन से हैं? बताओ, केरल के पड़ोसी राज्य कौन से हैं? कर्नाटक और महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, कर्नाटक और तमिलनाडु, या फिर दोस्तों तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश? बताइए फटाफट से। केरल के पड़ोसी राज्य कौन से हैं? आंसर करो फटाफट से। केरल के पड़ोसी राज्य कौन से हैं? इनमें से कौन से केरल के पड़ोसी राज्य? केरल के पड़ोसी राज्य कर्नाटक और तमिलनाडु है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मैप पढ़ो ध्यान से। केरल के पड़ोसी राज्य तमिलनाडु और कर्नाटक, ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से हमारे देश में कौन से राज्य में व्यक्ति नारियल के तेल में पकाई गई समुद्र की मछली खाना पसंद करता है? बताओ, कौन से राज्य में नारियल के तेल में पकाई गई समुद्र की मछली खाना पसंद करता है? दोस्तों बताओ, कौन सा वो राज्य जहां पर नारियल के तेल में समुद्र की मछली पसंद करता है हमारे देश में? बताओ फटाफट से आंसर करो। दैट इज गोवा में। कहां पर? गोवा में। देखो गोवा में क्या है दोस्तों, गोवा में आप लोगों को पता है कि देयर आर बीचेस, है ना, और बीचेस के किनारे पर क्या है, बहुत सारे नारियल लगते हैं, है ना, और वो नारियल क्या करते हैं, वो नारियल का तेल निकालना आसान है भाई। कहीं से भी अगर सरसों, कहां से आएगी सरसों? एटलीस्ट पंजाब से आएगी, बाहर से आएगी, लेकिन सरसों लेनी आसान है। कहां से लेनी आसान है दोस्तों? गोवा से, ठीक है, नारियल। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से श्रेणी को चुनिए जिसमें भोजन पकाने की विधियां शामिल हैं। बताइए, हम भोजन कैसे पकाते हैं, कौन कौन सी विधियों से भोजन पकाते हैं? कम ऑन एवरीवन, आंसर कीजिए। बॉइलिंग से, नीडिंग से, रोस्टिंग से, बेकिंग से, बॉइलिंग से, रोलिंग से, फ्राइंग से, सोकिंग से, रोस्टिंग से, बेकिंग से, फ्राइंग से, रोस्टिंग से। बताइए फटाफट से आंसर करो भाई, हम कौन सी विधि से भोजन पकाते हैं? तो देखो यार, सबसे बढ़िया जो भोजन है, याद रखिएगा, सबसे बढ़िया भोजन पकता है दोस्तों कैसे? उबाल कर, है ना, क्योंकि न्यूट्रिएंट सबसे कम खत्म होते हैं। लेकिन सबसे बेकार होता है फ्राई करके। लेकिन फ्राई भी एक माध्यम है, रोस्टिंग भी एक माध्यम है, बेकिंग भी एक माध्यम है। ये सभी के सभी माध्यम है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। माउंट एवरेस्ट के बारे में सही कथन का चयन कीजिए। बताओ, माउंट एवरेस्ट के बारे में सही कथन का चयन कीजिए। बताओ, माउंट एवरेस्ट के बारे में कौन सा कथन सही है? बताओ फटाफट से। माउंट एवरेस्ट के बारे में सही कथन, अब आपको ये तो चयन करना ही पड़ेगा। बताओ, माउंट एवरेस्ट के बारे में सही कथन का चयन कीजिए, आंसर करो फटाफट से। ये जम्मू कश्मीर का हिस्सा है, ठीक है, ये जम्मू कश्मीर का हिस्सा है दोस्तों, ये नेपाल का हिस्सा है, ठीक है। इसकी चोटी की ऊंचाई 8900 मीटर है, या फिर ये तिब्बत का हिस्सा और इसकी चोटी की ऊंचाई 9850 मीटर है। बताओ फटाफट से करेक्ट आंसर क्या है? यस, ये नेपाल का हिस्सा और इसकी चोटी की ऊंचाई कितनी है? 8900 मीटर है दोस्तों, 8900 मीटर से इसकी ऊंचाई, याद रखिएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं, यहां पर आप देख सकते हैं ये माउंट एवरेस्ट है, दिस इज द टॉप ऑफ माउंट एवरेस्ट, और टॉप ऑफ माउंट एवरेस्ट इज 8848 मीटर्स। कितनी है दोस्तों? 8848 मीटर्स होती है, ठीक है, याद रखिएगा, 8848 मीटर्स होती है, ठीक। आगे बढ़ते हैं भैया, ये मैप, ये क्वेश्चन है, ठीक है,
अब ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है सभी के लिए, ठीक है। मैं ट्रेन वाले क्वेश्चन एक दिन इकट्ठा करके कराऊंगा सारे के सारे। ये वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर होमवर्क के तौर पर करेंगे। सभी लोग जिन्होंने भी ये क्वेश्चन स्नैपशॉट में ले लिया वो यस सर लिखिए फटाफट से, ठीक है। जिन्होंने भी ये क्वेश्चन को स्नैपशॉट में ले लिया वो यस सर लिख दीजिए फटाफट से। ले लिया, यस सर कर दीजिए, यस सर। अगला क्वेश्चन, ठीक है, बहुत बढ़िया। खेजड़ी वृक्ष के बारे में क्वेश्चन है दोस्तों, बताओ जो खेजड़ी का वृक्ष है उनके बारे में सही कथन का चयन कीजिए। खेजड़ी के वृक्ष के बारे में बताओ। क्वेश्चन क्या है? वृक्ष मुख्य रूप से मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाया जाता है। यह वृक्ष जो है ये ज्यादा जल के बिना बढ़ता है। ये जो वृक्ष है ये छायादार वृक्ष है और बच्चे जो है इसकी छाया में खेलना पसंद करते हैं, या फिर यह अपने तनों में जल जमा करता है। दोस्तों बताइए इनमें से कौन सा खेजड़ी वृक्ष के बारे में सही कथन है? आंसर करो फटाफट से। खेजड़ी के बारे में सही कथन आंसर करो फटाफट। देखो यार, हम लोग जानते हैं कि जो खेजड़ी है मुख्य रूप से मरुस्थलीय पेड़ है, बिल्कुल सही है। ज्यादा जल के बिना बढ़ता है, बिल्कुल सही है। छायादार वृक्ष है, बच्चे खेलते हैं, बिल्कुल सही है। तनों में जल जमा कर देता, बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये डेजर्ट ओक की बात कर रहा है। ये किसकी बात कर रहा है? ये डेजर्ट ओक की बात कर रहा है, लास्ट वाला ऑप्शन, ठीक है, इसलिए गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं, ब्रेल लिपि में एक मोटे कागज पर उभरे हुए कितने बिंदु होते हैं? बताओ ब्रेल लिपि पर मोटे कागज पर कितने बिंदु होते हैं? आंसर करो फटाफट से। एक मोटे कागज पर कितने बिंदु होते हैं बताओ। यह लिपि कितने बिंदुओं पर आधारित होती है? 6 बिंदु, 4 बिंदु, 8 बिंदु, 10 बिंदु, बताओ। ब्रेल लिपि कितने बिंदुओं पर आधारित होती है? आंसर करो फटाफट से। ब्रेल लिपि कितने बिंदुओं पर आधारित होती है? 4, 6, 8, 10, बताइए। ब्रेल लिपि कितने बिंदुओं पर आधारित होती है? ब्रेल लिपि कुल मिलाकर 6 बिंदुओं पर आधारित होती है, बताओ फटाफट से। ब्रेल लिपि कुल मिलाकर कितने बिंदुओं पर आधारित होती है? 6 बिंदुओं पर आधारित होती है दोस्तों ब्रेल लिपि, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन आपके सामने, हमारे देश में इनमें से किस हिस्से में अपने आंगनों में टैपियोका और नारियल जैसे खाद्य पदार्थ उगाते हैं? बताओ। बताओ हमारे देश में टैपियोका और अपने आंगनों में नारियल जैसे खाद्य पदार्थ उगाते हैं, बताओ हमारे देश में। बताओ। आंध्र प्रदेश, असम, गोवा, केरल, आंसर करो फटाफट से। यस, करेक्ट आंसर इज केरल। केरल में हमारे जो ऐसे लोग हैं दोस्तों, याद रखिएगा, जो किस में उगाते हैं, जो अपने आंगनों में टैपियोका और नारियल जैसे खाद्य पदार्थ उगाते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। और ये उन्हें क्या लगता है? स्वादिष्ट लगता है दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत के मानचित्र पर दिल्ली की स्थिति के संबंध में हिमाचल प्रदेश की राजधानी और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल कौन कौन सी हैं? बताओ। यस, करेक्ट आंसर है, दैट इज नॉर्थ एंड साउथ, है ना, याद रखिएगा। नॉर्थ एंड साउथ इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश। नॉर्थ एंड द साउथ इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। यहां पर आप देखो क्या कह रहा है। भारत के मानचित्र में, भारत का जो मानचित्र है उसमें दिल्ली की सापेक्ष, ठीक है, दिल्ली के सापेक्ष के बारे में, अच्छा तो बता दिया क्वेश्चन, ठीक है। अगला, सुनीता विलियम्स के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? बताओ। सुनीता विलियम्स के बारे में कौन सा कथन सत्य है? बताओ फटाफट से।
सुनीता विलियम्स के बारे में कौन सा कथन सत्य है? बताइए फटाफट से, इनमें से कौन सा कथन सुनीता विलियम्स के बारे में सत्य है? क्वेश्चन का आंसर करो फटाफट से। चलो गाइस शेयर करो फटाफट से यार, है ना, जितने भी दोस्त हैं, अभी बहुत कम छात्र हैं, प्लीज शेयर विद ईच एंड एवरीवन। तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर है? सुनीता विलियम्स के बारे में कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, सी इज द सेकंड वुमेन। ठीक है, वो जो सुनीता विलियम्स है वो क्या है? वो दूसरी वुमेन है, याद रखिएगा, सी इज द सेकंड वुमेन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके सामने ही रहा, आंसर करो फटाफट से। क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक किसान भूसी से अनाज अलग करने की प्रक्रिया है उसे अपनाता है। दोस्तों बताओ इसका क्या करेक्ट आंसर होगा? एक किसान क्या कर रहा है? एक भूसी से अनाज अलग करने की प्रक्रिया अपना रहा है। ठीक है, भूसी से क्या कर रहा है? अनाज अलग करने की प्रक्रिया अपना रहा है। तो बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों? तो करेक्ट आंसर है विनोइंग और आई, है ना। भूसी से क्या कर रहा है? वो अनाज अलग करने की प्रक्रिया अपना रहा है, विनोइंग कर रहा है वो। ठीक है, गर्मी बहुत लग रही है यार आज। चलो अगला क्वेश्चन, भैंस की पीठ पर हमने देखा है कि बगुला आसानी से बैठा रहता है, ऐसा क्यों है? तो यार जो बगुला है ना, बगुला जो है उसको मजा आता है भैंस की पीठ पर बैठना, इसलिए नहीं यार। देखो ध्यान से, जब भी बगुला भैंस की पीठ पर बैठता, तो मैंने शायद पहले भी क्वेश्चन कराया था कि उसको क्या है कि उसको लगता है कि मैं सहजीवी संबंध में हूं। किसके? भैंस के साथ। तो भैंस के साथ सहजीवी संबंध होता है, इसीलिए बगुला क्या करता है? भैंस की पीठ पर बैठता है, एज लाइक दिस, राइट। उत्तराखंड के एक स्थान है यहां पर महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है, यह अरण्य बाघ के संरक्षण के संबंध में इस जगह की पहचान करो। बताओ। इस क्वेश्चन का आंसर बताओ फटाफट से, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन का आंसर है दैट इज कॉर्बेट पार्क, है ना। कॉर्बेट पार्क इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, झारखंड की प्रमुख फसल क्या है दोस्तों? झारखंड की प्रमुख फसल आप लोगों को मैं बता रहा हूं दोस्तों कि हमारे आपके लिए संडे को अजय सर एक बहुत ही बेहतरीन क्लास लेकर आ रहे हैं, ठीक है, जहां पर वो सारे के सारे जितने भी आपकी थ्योरीज हैं जो आपके पेपर में आती हैं दोस्तों, याद रखिएगा, वो वहां से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। चलिए, तो झारखंड की मुख्य फसल है दैट इज चावल। पलामू बीपीएससी क्लियर हो गया क्या? बिल्कुल, पलामू का सभी लोग पलामू को बधाई दे सकते हैं। पलामू हमारे भावी टीचर हैं और देखिए उनकी मेहनत थी, उनकी लगन थी, उन्होंने हमारे ऊपर विश्वास रखा और खुद मेहनत भी बहुत की, ठीक है, नो डाउट। तो इसीलिए पलामू का भी सिलेक्शन हो गया और मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस पलामू। पलामू का सिलेक्शन करने के बाद पलामू की मैसेज आया था मेरे पास, तो मैंने शायद पहली बार वीडियो कॉल की थी पलामू के पास,
कि मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस पलामू, ठीक है। तो बेटा अगर आप लोग भी एग्जाम क्वालिफाई करोगे तो समाज आपको बहुत अच्छे से ट्रीट करना शुरू हो जाएगा। और पलामू को पूछो आप लोग, यही पलामू को पूछो आप, पलामू का जो एक्चुअल नाम है दैट इज रविशंकर, है ना। तो पलामू को आप कभी पूछो कि कितनी मेहनत की थी उसने, वो बताएगा दिल पे हाथ रख के कि पलामू की क्या मेहनत हुई, कैसे हुई, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन का अगले क्वेश्चन का आंसर दिया। हमारे देश के उन 3 राज्यों का समूह बताइए जिनके अरब सागर पर हैं दोस्तों, ठीक है, बताइए फटाफट से। हमारे देश में उन, ठीक है, उन 3 राज्यों का समूह बताइए जिसमें अरब सागर के तट पर स्थित है दोस्तों, बताइए। करेक्ट आंसर है दैट इज केरल, कर्नाटका एंड महाराष्ट्र। दोस्तों कल भी आपकी क्लास होगी दोपहर 1:30 बजे, आज की छोटी क्लास थी, ठीक है। कल मैं आप लोगों को पेडागोजी के क्वेश्चंस कराऊंगा कि पेडागोजी में सही या गलत कैसे पहचाने, ठीक है, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं आपको कल करा रहा हूं, कल सैटरडे है ना, व्हाट आई बिलीव इज दैट, हाँ, कल दोपहर 1:30 बजे को पेडागोजी के क्वेश्चंस को सही या गलत कैसे पहचाने, क्या उसकी ट्रिक होती है। और ये क्लास भी सिर्फ लाइव रहेगी, तो इसकी रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी, तो प्लीज कल सभी लोग लाइव आने की कोशिश करें। और हाँ, जिनको भी हमारा बैच लेना है दोस्तों, चाहे वो बीपीएससी का बैच लेना हो, चाहे वो अगर हम बात करें आगे, तो कोई भी बैच लेना हो आप लोग इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं 9813525292। हमारे पास सीटेट के, बीपीएससी के, दोनों के पूरे बैचेस अवेलेबल है। थैंक यू सो मच फॉर दिस ब्यूटीफुल सेशन। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।